अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं सर नवीद ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.5 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है वे राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। अभी तक यूनिट नंबर 1 में हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो तो उसका हम या उसकी हम रूट्स किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है तो इसके रूट्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग 3 मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं? फैक्टराइजेशन मेथड है जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन के बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा मेथड हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला जिसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। इन तीनों मेथड में से कोई भी मेथड अगर हम अप्लाई करेंगे और तो हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स हमें 2 मिल सकती है। चूँकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास डिग्री 2 इक्वेशन होती है, इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डबल रूट्स आती है, 2 रूट्स आती है। एक्स की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती है या वेरिएबल की हमारे पास 2 वैल्यूज़ आती हैं। अब यहाँ पे इसका कन्वर्स हमें गिवन है। कन्वर्स क्या करना है हमने? रूट्स हमें गिवन है और कहा गया है कि इन रूट्स के लिए इक्वेशन बनाएं। मींस कि कौन सी इक्वेशन के ये 2 रूट्स बन रही हैं। तो इसका मतलब हुआ रूट्स हमें गिवन है, इक्वेशन हमने बनानी है। इससे पहले हमें इक्वेशन गिवन होती थी, उसके रूट्स फाइंड आउट करने थे। पार्ट नंबर ए 1 और 5 2 रूट्स हमें गिवन है। कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये अभी हमने फाइंड आउट करना होगा। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। लेट एल्फा इज इक्वल टू 1 बीटा इज इक्वल टू 5। फर्स्ट रूट हमने एल्फा के सपोज किया, सेकेंड रूट 5 हमने बीटा के सपोज किया। अब अगर हमें रूट्स गिवन हो, जनरल इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, तो हमारे पास जनरल इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एल्फ़ा बीटा, एल्फ़ा प्लस बीटा और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब हुआ इस इक्वेशन में हमें 2 चीज़ें चाहिए, एल्फ़ा प्लस बीटा यानी एल्फ़ा और बीटा दोनों रूट्स का सम, और एल्फ़ा बीटा यानी दोनों रूट्स का प्रोडक्ट। तो 1 और 5 का प्रोडक्ट चाहिए। एल्फ़ा प्लस बीटा 1 और 5 प्लस करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। एल्फ़ा बीटा 1 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। इसका मतलब हुआ किसी भी रूट्स के लिए अगर हम इक्वेशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उन रूट्स का हमें सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। सम और प्रोडक्ट इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ये जनरल इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा, ये x का कोफिशिएंट बन जाएगा, यानी सम ऑफ रूट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट विल बी कंसीडर एज कांस्टेंट। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी। आते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। एक और पार्ट है पार्ट नंबर डी। पार्ट नंबर डी में एक रूट हमें गिवन है 0, दूसरी रूट हमें गिवन है -3। हम सम ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ रूट हमारे पास आ रहा है -3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास 0 आ रहा है। अब जनरल इक्वेशन क्या होती है व्हेन रूट्स आर गिवन? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स फिर एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ रूट हमारे पास -1 -3 की इक्वल आया है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 0, दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर जी इस क्वेश्चन नंबर 1 का। एक रूट हमें गिवन है 1 प्लस आयोटा, एक रूट हमें गिवन है 1 माइनस आयोटा। एक को हमने एल्फ़ा सपोज किया, दूसरी रूट को हमने बीटा सपोज किया। पहले हमने सम फाइंड आउट किया, क्योंकि 1 प्लस आयोटा के साथ प्लस करेंगे 1 माइनस आयोटा तो आयोटा एंड आयोटा विल गेट कैंसिल और 1 और 1 2 बन रहा है। ये हमारे पास सम की इक्वल आया। अब प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, एल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट। तो 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा का प्रोडक्ट करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब जनरल इक्वेशन में फिर वैल्यूज पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फ़ा प्लस बीटा कोफिशिएंट ऑफ एक्स प्लस एल्फ़ा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगी? एक इक्वेशन आ जाएगी। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट एच की तरफ। एक रूट हमें गिवन है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और दूसरी रूट हमें गिवन है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। एल्फ़ा हमने सपोज किया फर्स्ट रूट
बीटा हम सपोज करते हैं सेकेंड रूट, सम फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में, और 3 + 3 6 बन जाएगा। तो ये हमारे पास सम ऑफ रूट आया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारे पास a + b और a - b, a² - b² फार्मूला बन रहा है। सिंप्लीफाई करके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास बन रहा है 7। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, देखो मैं यहाँ पे पुट करता था अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, वही सम और प्रोडक्ट मीन्स, इसका मतलब सम और प्रोडक्ट है। तो हमारे पास सम की वैल्यू आ गई है 6 पुट करेंगे और प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई है हमारे पास 7, तो ये 7 पुट करेंगे। तो x² - 7x + 7 x² - 6x + 7 = 0 इज़ द इक्वेशन हैविंग दीज टू रूट्स। अगर इस इक्वेशन को हम वापसी पे सॉल्व करेंगे कन्वर्सली तो ये हमारे पास ये वाली 2 रूट्स बन जाएगी। आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है इफ़ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। फॉर्म इन इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस, एक ऐसी इक्वेशन हमने बनानी है जिसके रूट्स ये दोनों हों। अच्छा, कॉन्सेप्ट की तरफ बाद में आते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन हमें गिवन है x² - 3x + 6, इसी इक्वेशन को लेकर a b c निकालेंगे और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a यूज़ करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे तो सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 3 के इक्वल आ जाएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बीटा हमारे पास क्या आ जाएगा c ओवर a, तो ये हमारे पास 6 के इक्वल आया। अब रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशंस आर, जो इक्वेशन हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं उसके रूट्स हमें ये 2 गिवन है। एक रूट हमें गिवन है 2α + 1, दूसरी रूट हमें गिवन है 2β + 1। जब ये दोनों रूट्स हमें गिवन हैं तो जनरल इक्वेशन इज़, इसकी जनरल इक्वेशन वही जो हम क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस कर रहे थे, x² माइनस इधर सम ऑफ रूट्स और साथ में x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स = 0। अब सम किसका और प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट इन दोनों रूट्स का। तो इन दोनों रूट्स का पहले हम सम निकालते हैं। 2α + 1 के साथ प्लस करेंगे 2β + 1, 2α और 2β से 2 कॉमन करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बच जाएगा और 1 + 1 ये 2 आ जाएगा। लेकिन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम ऊपर वाली इक्वेशन क्या यूज़ करेंगे, सम हमारे पास आ रहा है 3, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद सम ऑफ दीज 2 रूट्स हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। और इन ही दोनों रूट्स का, इन 2α + 1 और 2β + 1 का हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो प्रोडक्ट हम 2α पहले 2β और +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज़ आ जाएगी, फिर 1 मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ, ये चीज़ आ जाएगी। फॉर अल्फा बीटा प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे 6, अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा हमारे पास 6 के इक्वल है। इन दोनों से 2 कॉमन करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बचेगा और अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी ऊपर हम फाइंड आउट कर चुके हैं 3, तो ये 3 हम यहाँ पे पुट करेंगे, +1 एज इट इज़ आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 31 आ रहा है। इसका मतलब हुआ इन दोनों रूट्स के लिए जो हमने इक्वेशन बनानी थी, इन दोनों रूट्स का हमने सम भी निकाला और इन दोनों रूट्स का हमने प्रोडक्ट भी निकाला। अब इन दोनों की वैल्यू सम और प्रोडक्ट 8 और 31 इधर पुट करेंगे तो x² - 8x + 31, x² - 8x + 31, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी जिसके रूट्स हमें क्या क्या गिवन थे, 2α + 1 और 2β + 1। अब आते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर बी की तरफ। इस पार्ट के अंदर अगेन हमें इक्वेशन वही यूज़ करेंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसका पार्ट चेंज है। नेक्स्ट पार्ट है, हमने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या हो, α² और β²। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² - सम ऑफ x प्लस प्रोडक्ट = 0। अब इन्हीं दोनों रूट्स का हम सम निकाल रहे हैं और प्रोडक्ट निकाल रहे हैं और इधर पुट करेंगे। सम निकालने के लिए α² और β² को प्लस करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे तो α + β² - 2α β आ जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा सम हमारे पास पिछला हम फाइंड आउट कर चुके थे 3 की इक्वल है तो हम 3 पुट कर रहे हैं और प्रोडक्ट हमारे पास 6 की इक्वल है तो हमने 6 पुट किया। सिंप्लीफाई करके -3 आ रहा है। ये हमने सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट कर लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ आते हैं। α² और बीटा का स्क्वायर का प्रोडक्ट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा और अल्फा बीटा 6 की इक्वल है तो 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ रहा है, 36। पुटिंग वैल्यूज इन रिक्वायर्ड इक्वेशन में सम हमने फाइंड आउट कर लिया -3, प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट किया 36, तो -3 और 36 इन दोनों जगहों पे पुट करेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। पार्ट नंबर सी की तरफ आते हैं।
इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, रूट्स हमें ये दो गिवन है, 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा। जनरल इक्वेशन वही रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट। पहले हम इन दोनों इक्वेशन का सम निकाल रहे हैं, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, ये इक्वल होता है एलसीएम सिंप्लीफाई करके अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा सम हम पहले फाइंड आउट कर चुके हैं पिछले पेज पे। सम हमारे पास किसकी इक्वल है, 3 की इक्वल है, और प्रोडक्ट हमारे पास किसकी इक्वल है, 6 की इक्वल है। 3 डिवाइड बाई 6 हमारे पास 1 ओवर 2 आ रहा है। इन दोनों इक्वेशन, इन दोनों रूट्स का हमने सम फाइंड आउट किया। अगले पेज पे हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो सम 1 ओवर 2 और इसका जो भी प्रोडक्ट आएगा वो यहाँ पे पुट करेंगे, तो इन रूट्स के लिए ये वाली इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। आते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ, पार्ट नंबर इसका प्रोडक्ट की तरफ। अच्छा, सम हमने फाइंड आउट किया था, अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। प्रोडक्ट 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा का प्रोडक्ट करेंगे तो 1 ओवर अल्फा बीटा आ जाएगा। अल्फा बीटा हमारे पास 6 की इक्वल है, तो ये 1 ओवर 6 आ जाएगा। पुटिंग वैल्यू सम और प्रोडक्ट हमारे पास, सम हमारे पास 1 ओवर 2 आया था और प्रोडक्ट हमारे पास 1 ओवर 6, तो जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये सम आ जाएगा और ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आगे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद ये 1 ओवर 2 एक्स बन रहा है, एक्स ओवर 2 और 1 ओवर 6 एज इट इज़ आ जाएगा। मल्टीप्लाई 6 ऑन बोथ साइड, 2 और 6 एलसीएम हमारे पास 6 आ रहा है, तो 6 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 एक्स स्क्वायर बच जाएगा। 6 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे के साथ 2 से 6 डिवाइड होगा 2 से, तो 3 एक्स बच जाएगा। 6 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले के साथ कैंसिल, तो ये 1 बच जाएगा। सो फॉर दीज टू रूट्स यानी 1 ओवर अल्फा और 1 ओवर बीटा के लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब आते हैं इसके पार्ट नंबर डी की तरफ, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर डी। अगेन हमें अल्फा अपॉन बीटा और बीटा ओवर अल्फा, ये दो रूट्स हमें गिवन है। रिक्वायर्ड इक्वेशन वही एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। सम का मतलब है सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम हम फाइंड आउट कर रहे हैं 1 ओवर अल्फा प्लस बीटा ओवर अल्फा, तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा आ जाएगा। इन दोनों फ्रैक्शन को कंबाइन करेंगे तो ये चीज़ बन जाएगी। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। सम अल्फा प्लस बीटा 3 की इक्वल है तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा। प्रोडक्ट 6 की इक्वल है तो 6 माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ रहा है, तो हम 6 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास -1 ओवर 2 की इक्वल आया। इसका मतलब हुआ इन दोनों रूट्स का सम -1 ओवर 2 की इक्वल आया, जो हमने यहाँ पे अब पुट करना है। और प्रोडक्ट इसका 1 ओवर अल्फा अपॉन बीटा और बीटा ओवर अल्फा, जब हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमरेटर में भी अल्फा बीटा आ रहा है क्योंकि अल्फा और बीटा मल्टीप्लाई होगा अल्फा बीटा, और प्रोडक्ट में भी बीटा और अल्फा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अल्फा बीटा आ रहा है। तो ये 6 ओवर 6 हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा बीटा हमारे पास प्रोडक्ट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये 6 की इक्वल है तो 6 को 6 से डिवाइड होगा तो 1 हमारे पास आता है। पुटिंग वैल्यूज़ इन रिक्वायर्ड इक्वेशन, यहाँ सम और प्रोडक्ट की वैल्यू, सम हमारे पास -1 ओवर 2 की इक्वल आया था, ये सम इधर पुट करेंगे तो ये x के साथ आ जाएगा, और प्रोडक्ट हमारे पास 1 की इक्वल है, प्रोडक्ट 1 पुट करेंगे। हमारे पास 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशंस के साथ दोनों साइडों पे, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 6 प्लस 1 हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट यानी इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है। एक रूट हमें गिवन है अल्फ़ा प्लस बीटा और दूसरी रूट हमें गिवन है 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा। जनरल इक्वेशन वही रहेगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, इसके साथ x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये जो दो रूट्स हमें गिवन है, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, इन दोनों का सम फाइंड आउट कर रहे हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा के साथ प्लस हो जाएगा 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ आ जाएगा। इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। सम ऑफ रूट्स 3 की इक्वल है तो 3 यहाँ पर भी पुट किया, 3 यहाँ पर भी पुट किया, और अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा आ रहा है और अल्फ़ा बीटा हमारे पास 6 की इक्वल है तो हमने 6 यहाँ पे पुट किया। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास सम ऑफ रूट्स किसकी इक्वल आया, 7 ओवर 2 की इक्वल आया। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की तरफ। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में इन्हीं दो 1 ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा और 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे। तो प्रोडक्ट करने के बाद हम इधर वही स्टेप करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1 ओवर बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज पुट करेंगे प्रोडक्ट, तो 3 और 6 सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 1 ओवर 2 आ जाएगा, 3 ओवर 2 हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। 7 ओवर 2 हमारे पास सम की इक्वल आया था, सम ऑफ रूट्स यानी इन दोनों रूट्स का सम 7 ओवर 2 आया था और इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट हमारे पास 3 ओवर 2 आया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन इधर सम की वैल्यू पुट करेंगे 7 ओवर 2 और प्रोडक्ट की जगह
ये 3/2 पुट करेंगे। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 डिनोमिनेटर में आ रहा है तो 2 हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। अब आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 3 में लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 का और इसके 2 पार्ट्स हैं। If alpha beta are the roots of the equation x square plus px plus q is equal to 0, form the equation whose roots are this। और दूसरा पार्ट हमें गिवन है ये वाला। गिवन इक्वेशन हम सबसे पहले सपोज करेंगे, गिवन इक्वेशन का हम क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यूज़ निकालेंगे, उसका सम ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड आउट करेंगे। अब जनरल इक्वेशन फॉर द गिवन रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0 की इक्वल होता है। तो हम क्या करते हैं, यानी यहाँ पे सम और प्रोडक्ट चाहिए। किस किस का सम और प्रोडक्ट चाहिए, ये जो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा, ये हमने फाइंड आउट किया है माइनस पी की इक्वल है, तो यहाँ सम ऑफ रूट की जगह माइनस पी पुट करेंगे और इसका स्क्वायर पी स्क्वायर बन जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, क्यू की इक्वल है, तो ये क्यू हम इधर पुट करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 2q। प्रोडक्ट की तरफ आते हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का प्रोडक्ट करेंगे तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा और इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्यू की इक्वल है तो क्यू का स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट हमने फाइंड आउट किया पी स्क्वायर माइनस 2q की इक्वल आया, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमने फाइंड आउट किया क्यू स्क्वायर की इक्वल आया। तो अब हम रिक्वायर्ड इक्वेशन में इन्हें सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली इक्वेशन में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। पार्ट नंबर 2 में भी अगेन सेम है, 2 रूट्स हमें गिवन है, अल्फा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फा, दोनों का हम सम फाइंड आउट करेंगे, सम की वैल्यू हमारे पास ये आ रही, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे, प्रोडक्ट हमारे पास 1 की इक्वल आ रहा है। रिक्वायर्ड इक्वेशन में हम वैल्यूज पुट करेंगे, सम की वैल्यू भी पुट करेंगे, प्रोडक्ट की वैल्यू भी पुट करेंगे, डिनोमिनेटर में क्यू आ रहा है, क्यू हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली इक्वेशन हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। तो इसका मतलब हुआ लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 और इससे पिछला वाला क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम मेथड, दोनों में सेम काम करना था। एक इक्वेशन हमें गिवन है, उसकी मदद से हम सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट हम फाइंड आउट करेंगे उन्हें उस इक्वेशन का, और फिर इसी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट वाली वैल्यूज़ यूज़ करके आगे जो रूट्स हमें गिवन होंगे उन रूट्स के लिए हम क्या फाइंड आउट कर सकते थे, इक्वेशन हमने फाइंड आउट की।